दोस्तों, किंग हिल्स ट्रैवल्स आप सबका स्वागत करता है इस यात्रा के 10वें दिन। कैसे हैं आप सब? किंग हिल्स ट्रैवल्स उम्मीद करता है कि आप सब ने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी के एहसास को महसूस किया होगा। ये पॉजिटिविटी यहाँ की हवाओं की है और यहाँ के पवित्र मंदिरों की, जो हर इंसान के अंदर के अच्छे साइड को उभारती है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में उसकी मदद करती है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, जो हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। आज हम उन्हीं में से एक बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये हमारे इस ट्रिप का छोटा धाम भी है। रास्ते में हमें एक प्रयाग, विष्णु प्रयाग भी मिलेगा। यह पवित्र स्थान अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम स्थल है, जो किसी पूजनीय स्थान से कम नहीं है। अलकनंदा व धौली गंगा दोनों ही नदियां हिमालयी नदी है। यह दोनों नदियां काफी पवित्र मानी जाती है। अलकनंदा की बात की जाए तो यह संतोपंथ से लेकर देवप्रयाग तक ही बहती है और इसके बाद इस नदी का नाम समाप्त हो जाता है और आगे इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं धौली गंगा की बात की जाए तो यह गढ़वाल व तिब्बती सीमा के दर्रों से निकलती हुई ऋषि गंगा नदी में विलय हो जाती है। इन दोनों का नदियों का जहां संगम होता है उसे अलकनंदा व धौली गंगा का संगम स्थल कहा जाता है। यह पवित्र स्थान विष्णु प्रयाग में स्थित है और इसके बाद हम जाएंगे अपने मुकाम यानी बद्रीनाथ, जो कि विष्णु जी का स्थान है। लेकिन क्या आपको पता है ये बद्रीनाथ धाम पहले शिव जी का निवास था? बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपने पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ के मंदिर में अपनी उम्र का समर्थन करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख जरूर मिला है। साथ ही यह हमारे प्राचीन वैदिक शास्त्र के देवता जो इंगित करते हैं कि मंदिर वैदिक काल के दौरान वहां था। मंदिर का इतिहास बद्रीनाथ धाम से संबंधित अनेक पौराणिक कथाओं का समर्थन करता है। एक महान कथा भगवान विष्णु के अनुसार इस जगह पर कठोर तपस्या की भी है। जब गहन ध्यान के दौरान भगवान खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और कठोर मौसम से उन्हें बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वहां नाम बद्रिकाश्रम के रूप में रखा गया। किंवदंती के अनुपालन में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यान पूर्वक मुद्रा में बैठे चित्रित किया गया है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि शंकराचार्य जी अपने बद्रीनाथ धाम के निवास के दौरान 6 महीने यहाँ रुके थे। इसके बाद वह केदारनाथ चले गए थे। हालांकि उन्होंने ही अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त की थी, जिसे हिंदू और बौद्ध संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखने के लिए साधुओं ने नारद कुंड में डाल दिया था। इसके बाद तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में मूर्ति को स्थापित कर दिया। हालांकि यह मूर्ति गुफा से विलुप्त हो गई और पुनः तप्त कुंड में ही पहुंच गई। यह 2 बार हुआ। कथा मिलती है कि तीसरी बार संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति की स्थापना करवाई। जब तप्त कुंड का विषय भी छिड़ चुका है तो क्यों न तप्त कुंड के बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूं। माना जाता है कि इस बद्रीनाथ में गर्म पानी का एक कुंड मिलता है, जहां स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड की मुख्य धारा को 2 भागों में बांटकर यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाया गया है। माना जाता है नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। जन आस्था का कहना है कि जिसने भी जल्दबाजी में इस कुंड में छलांग लगाई, वह 2 गुनी रफ्तार से बाहर आ जाता है। इस तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी कई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वहीं पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है।
मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। मान्यता ये भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। वहां के पुरोहित बताते हैं कि भगवान सूर्य देव को भक्षा भक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्य देव बद्रीनाथ आए और तप किया। तब से सूर्य देव को भगवान ने जल रूप में विचलित किया, जिसमें स्नान कर लोग अपनी शरीर संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के दर्शन कर पापों से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मंदिर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा है माना गांव। कहते हैं इसी गांव से धरती का स्वर्ग निकलता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ आने से पैसों से संबंधित सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ मौजूद गणेश गुफा, भीम पुल, व्यास गुफा अपने आप में कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए हैं। ये गाड़ी आपको माना विलेज की पार्किंग तक छोड़ देगी और वहां से आपको पैदल ही आगे जाना है और इन मंदिरों के दर्शन करना है। माना विलेज को लास्ट इंडियन विलेज भी कहा जाता है क्योंकि ये चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ बर्फ चोटियां बिल्कुल खड़ी और खुश्क हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांवों में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने के काम आती है। इसके अलावा खोया है, जिसकी पत्तियों में सब्जी बनाकर खाने से पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से भी पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। पाखान जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज में भी ये बहुत कारगर साबित होती है। ये सब चीजें आप वहां गांव वालों से खरीद सकते हो। दोस्तों, व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा गणेश गुफा से बड़ी है। गुफा में प्रवेश करते ही किसी की भी नजर एक छोटी सी शिला पर पड़ती है। इस शिला पर प्राकृत भाषा में वेदों का अर्थ लिखा गया है। इसके पास ही है भीम पुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाट कर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। माणा में ही भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का बेस भी है। कुछ समय पहले तक यहाँ के युवकों को सुरक्षा बल में भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हें हर महीने राशन मिलता है। सभी के घरों में बिजली है और सभी को गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। ये सब देखकर हम वापस चलेंगे अपने होटल और आराम करेंगे। याद रखना, हमें कैसे भी शाम 5 बजे तक वापस गाड़ी में आ जाना है,
क्योंकि ज्यादा लेट करने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है और इसी रास्ते में लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रास्ता बंद करना पड़ता है और हो सकता है पूरी रात हमें वहीं गाड़ी में बिताना पड़े, और ऐसा करना कोई नहीं चाहेगा। इसलिए देर मत करना और अगले दिन भी सुबह 7 बजे आपको तैयार रहना है ताकि हम अपना सफर समय पर शुरू कर सके। किंग हिल्स ट्रैवल्स आपके आज के दिन की सफलता की कामना करता है। आप लोग एक परिवार की तरह बन गए हो और सारे लोग ही अपने जैसे लगने लगे हो।